नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है और उनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अभी उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। हमने से सब आजकल न्यूज़ में दिन भर उन्हीं के बारे में सुन रहे हैं कि पुतिन क्या करने जा रहे हैं, नहीं करने जा रहे हैं। तो मैं आज उनके बारे में आपको बताता हूँ कि उनका जीवन का शुरुआती दौर कैसा रहा, फिर उन्होंने कैसे इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में एक रसिया के राष्ट्रपति उन्होंने बनने का गौरव प्राप्त किया। तो आइए उनके जीवन के शुरुआती दौर को समझते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म अक्टूबर 1952 को हुआ है, 1952 रसिया में हुआ। उनके पापा बहुत ही एक छोटे घर के आदमी थे, एक मजदूर थे वो, एक फैक्ट्री में। उनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है और माँ उनकी नॉर्मल हाउसवाइफ थी। पुतिन को बचपन से ही जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था और जूडो खेलने का भी, लेकिन उनकी माँ कभी यह पसंद नहीं करती थी कि उनका बेटा जूडो खेले। उनको लगता था शायद ये इंजर्ड हो जाएगा, इसको चोट लग जाएगा। तो पुतिन को जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था और इस कदर दीवानगी थी कि एक दिन वो लोकल जो वहाँ का केजीबी ऑफिस था, जो वहाँ का जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो ऑफिस है इंटेलिजेंस का, वहीं पे एक अधिकारी से पूछने लगे उसके ऑफिस में कि हमको भी जासूस बनना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं उनकी दिलचस्पी कितनी थी इस चीज़ में। बाद में पुतिन ने लॉ में डिग्री प्राप्त की, वकालत में, और उसके बाद उन्होंने केजीबी ज्वाइन किया। केजीबी वहाँ का एक इंटेलिजेंस सर्विस है। उसके बाद उसी केजीबी में ही काम करते हुए वो रशियन ऑफिसर्स के नज़र में आए। वे 5 साल तक जर्मनी में रहे। जब जर्मनी डिवाइडेड जर्मनी था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, जब बर्लिन की दीवार गिर गई, गिरा दिया गया, और उसके बाद जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया, फिर वो रसिया चले आए। लेकिन दिसंबर 1991 में जो सोवियत यूनियन है, पहले का यूएसएसआर, उसका विघटन हो गया और वो कई सारे देशों में टूट गया। इसी पे एक बार इंटरव्यू में पुतिन ने कहा था कि उस टाइम उनको टैक्सी चलाना पड़ा था जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। तो उनका कहना था कि चूंकि रसिया में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था, तो इससे उनके ज़िंदगी में भी बहुत अप्रभाव पड़ा था। उसके बाद वो उन्होंने केजीबी को छोड़ दिया और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी में चले आए। उस समय जो रसिया के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन, उनके प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो एक पोस्ट पे आ गए, डिप्टी चीफ के पोस्ट पे। यही उनके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही ऑफिस में उनको रसिया के सबसे बड़े बड़े अरबपति खरबपति से मुलाकात है। जितने भी वहाँ के बड़े ओलिगार्च हैं, जिनके पास बड़ा बड़ा संस्था है और जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनसे वही मुलाकात है। पुतिन की नज़दीकियाँ सबसे बढ़ती चली गई और इसी के बदौलत जो है वो 1999 में वे प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद वे राष्ट्रपति बने। 20 साल से अधिक हो गए हैं, लेकिन पुतिन अभी भी रसिया के कभी प्राइम मिनिस्टर तो कभी राष्ट्रपति अब बने हैं। 4 बार वे राष्ट्रपति रह चुके हैं, 2 बार प्रधानमंत्री। और सबसे आश्चर्यजनक बात कि उन्होंने तो एक वहाँ से एक साइन पास करा लिया है, पार्लियामेंट से, वहाँ से कि अब वो 2036 तक वहाँ के राष्ट्रपति बने रहेंगे, 2036 तक। तो इस बीच ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री चेंज हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स में 3 प्रेसिडेंट बदल के 4था प्रेसिडेंट आ गए। बुश चले गए, बराक ओबामा चले गए, ट्रम्प चले गए, अब जो है फाइनल जो बाइडेन आ गए। लेकिन अभी भी पुतिन जो है उनका वर्चस्व अभी भी रसिया में बना हुआ है। ये तो है सब पुतिन के बारे में। कुछ और पर्सनल चीज़ बताते हैं। पुतिन जो है शराब कभी कभार पीते हैं और उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में, जो उन्होंने जिनकी जीवनी लिखी है पुतिन की, उसको बताया था कि उन्हें चाय पीने का शौक है उनको, चाय उनका पसंदीदा पेय है। जो सरकारी संपत्ति उन्होंने घोषित की है उसके मुताबिक उनके पास बहुत ज़्यादा कोई संपत्ति नहीं है। वो एक गैरेज के मालिक हैं और उनके पास 3 कार है। बाकी कुछ पैसे उन्होंने अपने डिक्लेयर किए हैं। हाँ, पुतिन को महंगे घड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है। वो महंगे घड़ी के बहुत शौकीन है। उसके बाद शर्ट खोल के फ़ोटो खिंचवाना, स्क्यूबा डाइविंग करना, साइबेरियन टाइगर के साथ जो है फ़ोटो खिंचवाना, तो कभी कुत्ते के साथ फ़ोटो खिंचवाना। वहाँ पे बाइक रेसिंग था रसिया में, तो खुद ही बाइक चलाना। ये सब करके वो एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाते हैं। वे हमेशा फिट रहने की कोशिश करते हैं। इसका सबसे बड़ा बात अगर आप रसिया के पॉलिटिक्स से देखें, उससे भी जुड़ा है। रसिया में जितने भी पुराने नेता रहे हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो बोरिस येल्त्सिन हो, सब नेता अपने आखिरी टाइम में अपने शरीर से बहुत परेशान रहे हैं। उनकी बीमारी इस कदर उनके कामकाज में आड़े हाथों आ गई है कि लोग ही वहाँ पे खुद कहने लगे कि यार ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, इनको अपने गद्दी छोड़ देना चाहिए।
लेकिन पुतिन के साथ वैसी बात नहीं है। पुतिन अभी 69 ईयर्स के हैं, लेकिन अभी भी दुरुस्त दिखते हैं। तो मतलब ये उनका एक शो ऑफ करना भी है कि मैंने वो पूरी तरीके से फिट है और रसिया के जनता का केयर कर सकते हैं। तो ये तो है मतलब है पुतिन के बारे में। एक और खबर आ रही है पुतिन के बारे में कि उनका तो तलाक हो गया था पुतिन का 2013 में, और पुतिन की एक प्रेमिका भी है और उस प्रेमिका से बच्चे भी हैं, और वो जो उनकी प्रेमिका है वो एक्चुअली ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो वहाँ से मतलब है, लेकिन उसके बारे में पुतिन ने उतना ज़्यादा लोगों को बताया नहीं है। उनकी जो 2 बेटी है पहले शादी से, एक 35 साल की है, एक 36 साल की है, उसके बारे में लोग को पता है। लेकिन जो दूसरा जो उनकी प्रेमिका है जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है या चुपके से उन्होंने शादी भी कर लिया हो पता नहीं, वो गोपनीय अंदाज में सब कुछ रखते हैं। पुतिन के बारे में ये तो कहना है कि उन्होंने जो रसिया टूट गया था, जिससे रसिया एक टाइम रसिया वर्ल्ड में सुपर पावर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रसिया, जो रसिया टूट गया था विघटन के बाद, उसको पुतिन ने वापस से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ला के खड़ा किया। और पुतिन का जो सबसे बड़ा सक्सेस है वो 2 चीज़ में गिना जाता है। पहला तो कि जब सीरिया में जो है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाकी देश वेस्ट मिलके वहाँ के राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाना चाह रहे थे, उस समय पुतिन मैंने रसिया और ईरान ने ही मिलकर बशर अल असद को जिंदा बचा रखा, उनको हथियार प्रोवाइड किया, पैसा प्रोवाइड किया। आज तक बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का तूती बोलता था, उसको चैलेंज करने वाला कोई हुआ तो वो पुतिन हुआ, ये बात तो मानना पड़ेगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा बात हमें उनको क्रेडिट में दिया जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो चुनाव हुआ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का वर्सेस हिलेरी क्लिंटन, इसमें कहते हैं कि रसिया ने ट्रंप के फेवर में माहौल बनाने में बहुत मदद की, चाहे वो इंटरनेट तरीके से हो या साइबर सिक्योरिटी, जो भी तरीके साइबर का इस्तेमाल करके, इस तरीके से करके उन्होंने ट्रंप के माहौल में बहुत फेवर बनाया, क्योंकि उनका लगता था कि ट्रंप व्यापारी है जो बहुत रसिया को मदद करेगा। तो ये किसी भी देश के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि रसिया में एक आम हो गया था कि उनका जो सबसे कट्टर दुश्मन है अमेरिका, वहाँ का राष्ट्रपति बनने में एक बहुत अहम भूमिका कौन निभाया, तो वो राष्ट्रपति पुतिन निभाया। इस बात को उनको बहुत फेम मिला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसके अभी जो बाइडेन का जो चुनाव हुआ है, इसमें कहते हैं कि उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं था। जनरली डेमोक्रेट को तो लोग पसंद नहीं करते हैं। बाकी ट्रंप के चुनाव में जरूर कहा जाता है कि उन्होंने ट्रंप के लिए माहौल बनाने में रसिया ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये तो बात हो गया इन सब चीज़ों का। रसिया के बारे में कहते हैं कि वहाँ पे कुछ ही व्यापारियों का पूरा सब कुछ उन्हीं के हाथ में, जैसा भी हिंदुस्तान का हालत होता जा रहा है वही रसिया का है। और वे सारे जनरली पुतिन के दोस्त ही होते हैं जिनके पास बहुत संपदा है, कुछ ही लोगों के हाथ में जो है रसिया का बहुत सारा प्रॉपर्टी है, जो अभी वहाँ का जो सीनरी बताया जा रहा है रसिया के बारे में। और जहाँ तक बात है लोकतंत्र का, तो इसके लिए पुतिन का बहुत शिकायत होता है। वो एक तानाशाह है, वो एक ऑटोक्रेट है, उनको पसंद है कि कोई उनका खिलाफ करे। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं कि एलेक्स नेवेल्नी नाम की उनके एक विरोधी हैं जो कि उनके खिलाफ बोलते हैं। उसके बारे में कहा जा रहा था कि हवाई जहाज में ही जो है उनको खाने में जहर मिला के दिया गया था। एक बार तो ये भी बात था कि उनके अंडरपैंट में जो है, अंडरपैंट के ऊपर जो है वहाँ भी एक जहरीला सब्सटेंस को लगा दिया गया था। तो कहने का मतलब कि वो अपने विरोधी को हमेशा मरवाने के चक्कर में रहे हैं, जैसे एलेक्स नेवेल्नी का बात है। और किसी भी तरह का कोई करप्शन का केस हो या कुछ भी हो तो वहाँ का कोर्ट कुछ नहीं करता। कोर्ट बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। सेम हाल चाइना वाला है, जहाँ पे कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, जो वहाँ का सत्ता चाहता है वैसे ही वो करता है, रसिया में भी। तो ये बात जरूर है कि उन्होंने डेमोक्रेसी को तो बहुत हद तक कुचल के रख दिया है, सारे संस्थान को कुचल के रख दिया है। उनके खिलाफ वहाँ बोलने वाला कोई नहीं है। ये हम लोग रसिया में देख रहे हैं, जो कि हम चाइना में भी देख रहे हैं। लेकिन अगर आप ये बात माने तो उन्होंने रसिया को वापस से मैप पे लाके तो जरूर खड़ा कर दिया। आज उनका सबसे बड़ा दोस्त चाइना है, क्योंकि चाइना के साथ उनका बहुत व्यापार बढ़ गया है। और आप विश्वास मानिए, अगर चाइना आज के टाइम ताकतवर नहीं होता तो पुतिन शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि इतना लार्ज स्केल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है यूक्रेन पे, वो इतना कर भी नहीं पाते। क्योंकि उनको पता था कि अगर इस तरीके से सिचुएशन आएगा तो उनके बाकी जो उनके दूसरे मित्र देश हैं, जैसे बेलारूस है या चाइना है, ये सब उनको बहुत मदद करेगा। तो ये सब है कंप्लीट टोटल पुतिन के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और आज उसी का दिन है कि भारत और यूक्रेन में रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है। लड़े 2 देश, रूस और यूक्रेन, और 20,000 से अधिक भारतीयों का जो है ज़िंदगी बर्बाद होने के कगार पे। उनको खुद ही नहीं पता कि उनका कॉलेज कब खुलेगा, उनका कॉलेज ठीक से बचेगा कि नहीं बचेगा। कईयों का डिग्री कॉलेज में फंसा हुआ है। तो ये बहुत तरह का चीज़ है। आज भी आजकल रिपोर्ट आ रहा है कि सूमी में कुछ बच्चे फंसे हैं, कुछ बच्चे वहाँ से निकल गए हैं, खार्की में कुछ बच्चे फंसे हैं।
तो मतलब ये ऑपरेशन गंगा भले ही अपने आखिरी स्टेज में है, लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि 8-9 दिन से जो बच्चे फंसे हुए हैं उनको पीने का पानी नहीं है उनके पास, तो कोई बर्फ़ गला के पानी पी रहा है, तो कोई बंकर में कैसे ही जी रहा है अंधेरे में। और कई लोग जो है भारतीय एम्बेसी से गुहार लगा रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकाला, चाहे वो सुमी हो चाहे वो खारकी हो। रोज़ का रोज़ वीडियो वहाँ पे आते ही रहता है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता राष्ट्रपति पुतिन के बारे में, जो कि जिनको फोर्ब्स पत्रिका ने कंजिक्यूटिव 2 साल मतलब 2016 और 2017 में जो है लगातार दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान घोषित किया था। ये एक बहुत बड़ा बात है आज की इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, लेकिन पुतिन ने रसिया को वापस से एक पोजीशन तो जरूर दिलाई है। बाकी यूक्रेन पे उनके हमले का क्या फैसला होता है, उसका क्या अंजाम होता है, वो तो कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। और मैंने अपने पिछले 2 वीडियोज़ में सारे चीज़ बहुत डिटेल से बताया। अब मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।